Very good morning class. Welcome in my physical education class of class 11th, chapter number 8. Next topic, functions of skeleton system. Hope you all are fit and fine. And before my class I have told you about the topics of this chapter. Chapter 1 I have topic number 1 I have already teach you about the fundamentals of anatomy, physiology and kinesiology, the meaning and importance in physical education and games and sports. ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ. अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, यानी हमारे बॉडी का जो बोन का सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इसकी हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस है. तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम. तो सबसे पहले इसमें जो शॉर्ट नोट में ही क्वेश्चन आ सकता है आपसे, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम. देयर आर 5 मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम. नंबर 1 इज सपोर्ट. सपोर्ट दैट स्केलेटन सिस्टम इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी. ये आपकी बॉडी को एक शेप देने में एक सपोर्ट करता है और आपकी बॉडी को एक स्टैंड करने में, आपकी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने में, स्टैंड रखने में सपोर्ट करता है. सबसे पहला काम. दूसरा होता है प्रोटेक्शन. स्केलेटन सिस्टम इज प्रोटेक्ट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम आवर इंटरनल ऑर्गन्स. प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है. ये हमारे जो है इंटरनल ऑर्गन्स हैं और हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है. कोई भी एक्सीडेंट होता है या खुदा न खास्ता कोई भी मिसहैपनिंग होती है अगर किसी के साथ, तो स्केलेटन सिस्टम में सबसे स्केलेटन सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ करके रखेगा. इसके बाद आता है प्रॉपर मूवमेंट्स क्या है? आपकी बॉडी को प्रॉपर शेप के साथ साथ प्रॉपर मूवमेंट्स भी देता है आपका स्केलेटन सिस्टम, जिससे आपका प्रॉपर मूवमेंट्स आपके गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि कई एक्टिविटीज़ में प्रॉपर मूवमेंट्स आपका स्केलेटन सिस्टम के थ्रू ही होता है. और फोर्थ इज स्टोरेज. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा ध्यान दीजिएगा. बोन्स आर द स्टोर हाउस फॉर फैट एंड सर्टेन एसेंशियल मिनरल्स. सर्टन एसेंशियल मिनरल्स के लिए हमारा जो है स्टोरेज जो होता है वो हमारा बोन्स में होता है. हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो हमारे स्टोर हाउस का भी काम करते हैं. जो हमारे एसेंशियल मिनरल्स हैं उनका स्टोरेज भी हमारी बोन्स में होता है. एंड नंबर 5 इज ब्लड सेल्स फॉर्मेशन. मोस्ट ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स आर मेड इन द बोन. बहुत सारे ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारी बोन में ही बनते हैं. ठीक है. तो ये 5 मैंने पॉइंट्स बताए, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ. नंबर 1 सपोर्ट, नंबर 2 प्रोटेक्शन, नंबर 3 मूवमेंट, प्रॉपर मूवमेंट, नंबर 4 स्टोरेज, नंबर 5 आपका जो है वो है आपका ब्लड सेल्स फॉर्मेशन. तो ये आपका टॉपिक में फंक्शंस ऑफ ब्लड में ये है, और ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें अगर आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है तो आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे एक्सप्लेन करके. मैं आपको इसके नोट्स भी शेयर करूँगा. इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन. बोन कितने तरीके से इनको बोन्स को डाइवर्ट किया गया है, यानी क्लासिफाइड किया गया है. नंबर 1 इज लॉन्ग बोन, जिसे नाम से जाहिर है. लॉन्ग बोन, दीज आर द लॉन्ग एंड वाइड, एक्ट एज अ लिवर, वो तोलक की तरह काम करती है. एक्ट एज अ लिवर, फाउंड इन लेग्स एंड आर्म. हमारी आर्म में और हमारे लेग्स में ये बोन पाई जाती हैं और बहुत लंबी और वाइड होती हैं. ये स्ट्रांग भी होती हैं. और जो हमारे हाथ हैं और हमारे जो पैर हैं ये बोन जो है इसमें पाई जाती हैं. ह्यूमरस, फीमर एंड ट्यूबुलर फिबुला आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन. ठीक है. और उसमें अगर आपसे क्वेश्चन भी पुटअप किया जाए, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी क्या है? फीमर. ठीक है. इसके बाद आता है शॉर्ट बोन.
Number 2 is short bone. Short bone is a short in a size and cube shape. It is a short size and cube shape. Cube shape found in the wrist and ankle. Wrist में भी ये जो है हमारे ये बोन पाई जाती हैं और क्यूब शेप में होती हैं. क्यूब शेप में होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं ये. और जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए तो मेटाटार्सल जो बोन है वो हमारा शॉर्ट बोन में इंक्लूड की जाती है. नंबर 3 इज फ्लैट बोन. नंबर 3 इज फ्लैट बोन. फ्लैट बोन क्या है? दीज आर द फ्लैट एंड थिन एंड कंप्रेस्ड of a central layer of sponge bone fixed in between two outer layers and compact bone. ये जो बोन होती है फ्लैट बोन हमारी होती है जो आउटर और इनर लेयर से कंप्रेस्ड होती है. ठीक है. और उसके साथ साथ ये फ्लैट और थिन होती है. इस एग्जाम्पल के तौर पर रिब्स एंड शोल्डर्स की जो बोन होती हैं वो इसका एग्जाम्पल है. और इसको अगर इस रिब्स एंड शोल्डर्स में जो बोन यूज होती है, बोन इन्वॉल्व होती है, वो है स्टर्नम. स्टर्नम इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. तो मैंने आपको 3 बोन में 4th नंबर पर आता है सेस्मोइड बोन. सेस्मोइड बोन क्या चीज है? दीज आर द बोन आर यूज्ड आर द सीड लाइक शेप. सीड लाइक शेप, एक बीज की तरह शेप होता है. एंड डेवलप इन द tendon where there are the more functions found in knees, for example patella. अब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँ. These bone are the seed like shape. Seed like shapes की होती हैं and develop in the tendon. Tendon में develop होती है the tendon and where there was the more function, जहाँ functions ज्यादा होते हैं. जैसे नी में फंक्शन ज्यादा होते हैं. ठीक है. तो इसमें जो है नी में, एल्बो में ये साइड बोन होती है एक गोल शेप में सीड की तरह होती है. फॉर एग्जांपल जैसे पटेला जो है हमारी नी में जो बोन है जो सामने की तरफ होती है पटेला, वो इसका एक एग्जांपल है. ठीक है. और उसके बाद आता है आपका इरेगुलर बोन. इरेगुलर बोन इसलिए कहा गया नाम से ही जाहिर है. इज द कॉम्प्लेक्स शेप्स एज द कंपेयर और टू अदर्स. इधर कॉम्प्लेक्स शेप में होती है ये और दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप होता है. दीज आर द सिमिलर टू द शॉर्ट बोन एंड फ्लैट बोन. ये शॉर्ट बोन और फ्लैट बोन की तरह सिमिलर होती है. फाउंड इन स्पाइनल कॉलम, फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रा. स्पाइनल कॉलम में हमारे ये बोन पाई जाती है. ये कॉम्प्लेक्स बहुत इनका शेप जो होता है कॉम्प्लेक्स शेप होता है, अजीब सा आड़ा तिरछा शेप होता है, लेकिन ये हमारे स्पाइन में पाई जाती हैं. ठीक है. इसके बाद आता ये मैंने 5 आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पढ़ाए हैं. ये मैं आपको नोट्स भी दूंगा. इसको आप जो मैं बता रहा हूँ उसको आप दोबारा से स्टडी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. फिर से नाम बोल रहा हूँ. लॉन्ग बोन कौन कौन सी होती हैं? ह्यूमरस, फीमर, टिबियोफिबुला. ठीक है. हमारे लेग्स और आर्म में ये बोन पाई जाती है. दूसरी होती है शॉर्ट बोन. इस साइज में शॉर्ट होती है और क्यूब की तरह होती है. फाउंड इन रिस्ट यानी मेटाटार्सल. रिस्ट बोन में पाए जाते हैं. फ्लैट बोन. दीज आर द कंप्रेस्ड विद द 2 लेयर्स. ठीक है. तो ये इस तरीके से जैसे स्टर्नम, रिब्स एंड शोल्डर्स बोन की तरह स्टर्नम इस बोन का नाम होता है और ये इसका जो टाइप है फ्लैट बोन कही जाती है. इसके बाद सेस्मोइड बोन है. दीज आर द बोन ऑफ द सीड लाइक, छोटी सी शेप. पटेला यानी नी बोन, नी में हमारे पाई जाती है जहाँ ज्यादा मूवमेंट्स होता है हमारी बॉडी का. इरेगुलर बोन. नंबर 5 कॉम्प्लेक्स शेप्स कंपेयर टू द अदर्स. ये दूसरों के मुकाबले इसका शेप जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आड़ा तिरछा शेप्स लगता है और हमारी स्पाइन में पाई जाती है ये बोन और स्पाइनल कॉलम में पाई जाती है. इसको वर्टिब्रा कहते हैं. तो ये मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. ये जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं,
कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शेयर करता हूँ। थैंक यू।